7 हिंदी राष्ट्र प्रथम। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ 7 हिंदी और मैं हूं आपके साथ खुशबू। सोचिए, बुखार उतर गया, शरीर की कमजोरी धीरे धीरे कम हो गई, लेकिन खांसी है जाने का नाम नहीं ले रही। सुबह उठते ही गला खराब, दिन भर नाक बंद या बहती हुई और रात में खांसी की वजह से नींद तक खराब। ऐसे में सवाल उठना लाजमी है कि आखिर वायरल फीवर ठीक होने के बाद भी सर्दी, जुकाम और खांसी इतनी लंबी क्यों चलती है? क्या यह किसी गंभीर बीमारी का संकेत है या फिर शरीर के सामान्य रिकवरी का हिस्सा है? अगर आपके साथ भी कुछ ऐसा ही हो रहा है तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिए, क्योंकि आज हम आसान भाषा में समझाएंगे कि वायरल के बाद खांसी और जुकाम क्यों बना रहता है, इससे राहत पाने के लिए क्या किया जा सकता है और किन लक्षणों में डॉक्टरों से संपर्क करना जरूरी है। इससे पहले समझते हैं कि वायरल फीवर ठीक होने के बाद भी खांसी क्यों नहीं रहती। वायरल संक्रमण के दौरान नाक, गले, सांस की नालियों में सूजन और जलन हो सकती है। बुखार और वायरस का असर कम होने के बाद भी यह सूजन संवेदनशीलता तुरंत खत्म नहीं होती, यानी संक्रमण काफी हद तक ठीक हो चुका होता है, लेकिन सांस की नलियों अभी भी थोड़ी संवेदनशील रहती है। इसी वजह से धूल, धुआं, ठंडी हवा या तेज खुशबू जैसी छोटी सी चीज भी खांसी को ट्रिगर कर सकती है। इसे पोस्ट वायरल या पोस्ट इन्फेक्शन कहा जा सकता है। सामान्य संक्रमण के लक्षण अक्सर 2 सप्ताह से बेहतर होने लगते हैं, लेकिन खांसी सबसे ज्यादा समय तक रह सकती है। कई मामलों में सामान्य खांसी 3 से 4 सप्ताह तक भी बनी रह सकती है। अब दूसरा बड़ा कारण, नाक का म्यूक्स गले में जाना। वायरल के बाद नाक में बनने वाला म्यूक्स हमेशा बाहर नहीं निकल पाता, कई बार पिछले तरह गालों में चले जाते हैं। इसे पोस्ट नेजल ड्रिप कहा जाता है। इसकी वजह से गले में खराश, बार बार गला साफ करने की इच्छा और लगातार खांसी हो सकती है, जिसका कारण है कि गले का सूखापन और जलन। बुखार के दौरान शरीर में पानी की कमी, मुंह से सांस लेना और लगातार खांसते रहने से गला सूख जाता है। फिर सूखा और संवेदनशील गला खांसी को और बढ़ाता है और इसी तरह खांसी का एक चक्र बनता है। कुछ लोगों में वायरल संक्रमण सांस की बड़ी नलियों में सूजन भी पैदा कर सकता है, जिसे एक्यूट ब्रोंकाइटिस कहा जाता है। इसमें खांसी के साथ बलगम, गले में खराश और कभी कभी सीने में असहजता हो सकती है। यह समस्या भी अक्सर समय के साथ ठीक हो जाती है। अब सवाल है कि सर्दी जुकाम जल्दी क्यों नहीं जाता। दरअसल सामान्य सर्दी जुकाम कई अलग अलग वायरस के कारण हो सकता है। इसके लक्षण शुरुआती दिनों में ज्यादा हो सकते हैं, लेकिन नाक बहना और खांसी जैसे लक्षण 10 से 14 दिनों तक बने रह सकते हैं। इसलिए सिर्फ बुखार उतर जाने का मतलब ये नहीं कि शरीर के सभी लक्षण उसी दिन खत्म हो जाएं। शरीर को पूरी तरह रिकवर होने में थोड़ा और समय लग सकता है। तो राहत पाने के लिए क्या करें? सबसे पहले शरीर को पर्याप्त आराम दें। वायरल संक्रमण के बाद जरूरत से ज्यादा मेहनत और नींद की कमी रिकवरी को मुश्किल बना सकती है। और दूसरा, पर्याप्त पानी और दूसरा तरल पदार्थ लेते रहें। हाइड्रेशन से गला नम रखें और मिक्स को पतला करने में मदद मिल सकती है। गर्म पानी या गर्म पेय गले की जलन में भी राहत दे सकते हैं। 1 साल से ज्यादा उम्र के लोगों में शहद खांसी और गले की जलन में कुछ राहत दे सकता है। इसमें गर्म पानी या नींबू वाले गर्म पेय के साथ लिया जा सकता है, लेकिन याद रखें कि 1 साल से कम उम्र के बच्चों को शहद नहीं देना चाहिए। अगर गले में खराश है तो हल्के गर्म नमक वाले पानी से गरारा किया जा सकता है। बस गरारे वाले पानी को निगलना बिल्कुल नहीं चाहिए। नाक बंद या म्यूक्स ज्यादा है तो सामान्य स्लाइन नेजल स्प्रे या ड्रॉप मदद हो सकते हैं। इसमें दवाई नेजल स्प्रे का इस्तेमाल अपनी उम्र और स्वास्थ्य स्थिति के अनुसार डॉक्टर या फार्मासिस्ट की सलाह से करना बेहतर है। और एक बहुत जरूरी बात, खांसी के दौरान धूल, धुआं, सिगरेट का धुआं, तेज परफ्यूम और प्रदूषित हवा से दूरी रखें, क्योंकि संवेदनशील सांस की नलियों में जलन बढ़ा सकते हैं। अब आते हैं एक बेहद और अहम सवाल, क्या वायरल खांसी में एंटीबायोटिक लेना चाहिए? जवाब है आमतौर पर नहीं। एंटीबायोटिक बैक्टीरियल संक्रमण के खिलाफ काम करते हैं, वायरस के खिलाफ नहीं। इसलिए बिना डॉक्टर की सलाह के एंटीबायोटिक लेना सही नहीं है। अगर डॉक्टर को बैक्टीरियल संक्रमण, निमोनिया या किसी दूसरी समस्या का संदेह होता है तो जांच के बाद भी उपचार तय किया जाता है। लेकिन यह एक बात बिल्कुल नजरअंदाज नहीं करना चाहिए, अगर खांसी 3 सप्ताह से ज्यादा समय तक बनी रहती है, लगातार बढ़ रही है, सांस लेने में परेशानी हो रही है, तो सीने में दर्द, खांसी में खून आ रहा है, से बहुत ज्यादा कमजोरी महसूस हुई या बुखार ठीक होने के बाद दोबारा लौट आया, तो इसे सामान्य वायरल खांसी मानकर घर पर इलाज करने रहने से ठीक नहीं है। ऐसे स्थिति में डॉक्टर से जांच कराना
बिल्कुल जरूरी है, क्योंकि हर लंबी खांसी का कारण वायरल संक्रमण नहीं होता। ऐसा जरूरी नहीं है कि एलर्जी, अस्थमा, एसिड रिफ्लक्स, पोस्ट नेजल ब्रोंकाइटिस या दूसरी सांस से जुड़ी समस्या भी लंबे समय तक खांसी की वजह बन जाती। तो कुल मिलाकर वायरल फीवर के बाद कुछ समय तक सर्दी, जुकाम और खांसी बने रहना कई लोगों में सामान्य रिकवरी का हिस्सा हो सकता है। संक्रमण खत्म होने के बाद भी सांस की नलियों की जलन, गले का सूखापन और नाक से गले में जाने वाला मुक्स खांसी को जारी रख सकता है। आराम करें, पर्याप्त तरल पदार्थ लें, धूल धुएं से बचे और गले को आराम दें। लेकिन अगर लक्षण लंबे समय तक बने रहें या बिगड़ने लगे तो डॉक्टर की सलाह जरूर लें। और याद रखिए, बुखार का उतर जाना रिकवरी की शुरुआत नहीं हो सकती, लेकिन शरीर को पूरी तरह सामान्य होने में थोड़ा समय जरूर लगता है। फिलहाल के लिए इस खबर में इतना ही, फिर मिलते हैं अगली खबर के साथ। आप देख रहे हैं न्यूज़ 7 हिंदी, राष्ट्र प्रथम।